नमस्कार सभी प्यारे बहन भाइयों को। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। भैया जी, फरवरी 27 को है रीट का आपका एग्जाम। अब समय बचा नहीं है, पढ़ आप चुके हैं, लेकिन सभी जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं या जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर वो 10-10 मिनट में रिवीजन करने के लिए शॉर्ट वीडियोस में मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट गैने भैया का सिद्धांत लेकर आई हूँ। मुश्किल से 5 मिनट मुझे दीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें। रॉबर्ट गैने भैया जी जो हैं, इनकी लर्निंग का जो मामला है वो क्या है उसे हम समझेंगे। रॉबर्ट गैने साहब का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को आप अधिगम सोपानगी बोलते हो, यानी लर्निंग के स्टेप्स बोलते हो, अधिगम के सोपान बोलते हो। गैने साहब ने 1970 में सीखने के 8 तरीके बताए और कहा एक को भी स्किप कर ही नहीं सकते हो, हर बच्चा इन्हीं स्टेप से आगे बढ़ता है। ये 8 प्रकार की लर्निंग रहती है। सबसे पहले हम सरल तरीके से शुरू करते हैं सीखना, फिर हम जटिल तरीके यानी कठिन तरीके तक जाते हैं, और ये सीक्वेंस में चलता है। ये बात भैया जी ने अपनी किताब में कही थी। किताब का नाम था कंडीशंस ऑफ लर्निंग। क्या नाम था किताब का? कंडीशंस ऑफ लर्निंग किताब का नाम था। अब यहां से क्वेश्चन पता है कैसे बनता है? यहां से क्वेश्चन बनता है कि भैया बताइए, कि यहां से 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ रॉबर्ट गैने भैया के अकॉर्डिंग कौन सा उच्चतम क्रम है सीखने का। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। सीक्वेंस यार, बच्चा इतनी सारी चीजें याद करे भूल जाता है। तो एक तरीका है, कहानी बॉलीवुड के अंदर तमाम चलती है, हम भी एक कहानी उठाएंगे। एक नायक है, एक नायिका है, कहानी पे गौर फरमाइएगा, फिर जो दूसरा तरीके से समझना है वो भी बताऊंगी। एक नायक है, नायिका है, और जैसा बॉलीवुड में हॉलीवुड में भी चलता है, पहली नजर का प्रेम दिखाते हैं। तो भैया लड़का जो है वो छत पे है, लड़की अपने बाल सुखा रही है। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, मतलब नायक नायिका ने एक दूसरे को देखा। यानी यहां से नायिका को जब नायक ने देखा तो नायिका मुस्कुराई। ये क्या है? ये साइन है, ये संकेत है। यहीं से तो कहानी, प्रेम कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले संकेत मिला, यानी संकेत अधिगम, साइन लर्निंग। अब भैया नायिका नायक पे मुस्कुरा गई है, तो नायक के दिल में और ज्यादा लड्डू फूटे। उसने कहा वाह वाह वाह, अब तो बातचीत हो सकती है। तो नायक फिर मुस्कुराया, हाथ हिलाया। अब कहानी यही समाप्त हो जाएगी अगर नायिका बदले में हाथ न हिला के हाय बाय करे, या फिर यूं कह दे बदतमीज, और चल दे वहां से, छत पे से। लेकिन अगर नायक ने हाथ हिलाया, उद्दीपक, और नायिका ने भी रेस्पॉन्स दे दिया, अनुक्रिया कर दी, हाथ हिलाना, तो फिर भैया नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ चुके हैं। सबसे पहले संकेत हुआ, संकेत के बाद इधर से दोनों जगह से उद्दीपक और अनुक्रिया होने लगी, यानी इधर से भी हाथ हिलाना, इधर से भी हाथ हिलाना। तो इधर से अगर हाथ हिला उद्दीपक, तो अनुक्रिया, उधर से भी रेस्पॉन्स सेम आया, तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी। उसके बाद दोनों तरफ से ये क्या बन गई? इसकी चेन बन गई। इधर से लड़की जब भी आती है तो वो एकदम हाथ हिलाती है, मुस्कुराती है, और लड़का तो छत पर ही पड़ा रहता है। तो चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, तीसरा स्टेप। अभी तक बातचीत नहीं हुई है। फिर एक दिन इसी चेन लर्निंग में लड़के ने पूछा, हल्लू हल्लू पे बात करना चाहेंगे हम आपसे। तो लड़की ने अपना फोन नंबर कैसे दे दिया? क्योंकि साइन लर्निंग से तो शुरुआत ही हुई थी, तो उसी के माध्यम से। अब पहली बार दोनों फोन पर बात कर रहे हैं, तो शब्द साहचर्य अधिगम, यानी पहली बार शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वर्ड एसोसिएशन लर्निंग हुई। जब पहली बार शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद इन दोनों ने कहा, अरे ये तो मेरी सहेली पिंकी के डब्लू से कितना अलग है, कितना सज्जन व्यक्ति है। वो भी कह रहा है ये तो मेरे दोस्त बबलू की जो नायिका है ना, XYZ जो भी उसका नाम है, उससे कितनी अलग है, कितनी पढ़ी लिखी, कितनी समझदार है। अब दोनों ने एक दूसरे के प्रति विभेद करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे को दुनिया के तमाम नायक और नायिकाओं से अलग करना शुरू किया, विभेदात्मक। विभेदात्मक के बाद में फिर यहाँ पे शुरू हुआ कंसेप्ट लर्निंग, यानी संप्रत्य अधिगम। अब कंसेप्ट बनाया भैया, दोनों ने कंसेप्ट बनाया कि देखो जी, मैं पढ़ाई वढ़ाई कर लूं, उसके बाद मैं विवाह तुम्ही से करूंगी। उधर नायक भी कह रहा है मैं तो विवाह तुम्ही से करूंगा। तो कंसेप्ट क्लियर है दोनों का, टाइम पास नहीं है भैया विवाह करना, संप्रत्य अधिगम। उसके बाद कुछ सिद्धांत बनाएंगे कि ठीक है, अब हम
जब तक पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते तब तक हम एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो सिद्धांत बना के फिर अपनी तैयारी करना शुरू करा और इस तरीके से जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करा और अंत में नायक नायिका क्या बन जाते हैं, 12th फेल के मनोज और मनोज के साथ साथ उनकी वाइफ श्रद्धा बन जाते। तो किसी भी कहानी लव स्टोरी को आप ले सकते हैं दिमाग में बैठा के और उसके बाद ये सभी सीक्वेंस याद कर सकते हैं। ठीक साहब, अब यहां से दूसरे तरीके का प्रश्न क्या बनता है तो वो भी बता दूं आपको। आपसे पूछा जाता है कि संकेत अधिगम जो है रॉबर्ट गैने भैया का संकेत अधिगम किसके सिद्धांत से मैच खाता है, तो आप कहेंगे ये पावलव साहब के सिद्धांत से मैच खाता है। पावलव साहब का सिद्धांत है ना क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन का, है ना, तो उससे मैच खाता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो सीक्वेंस है वो किससे मेल खाता है, तो ये भैया थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया से मेल खाता है। किसके से, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक के। अब आपको ये भी तो समझना होगा, ये सीक्वेंस आपको याद हो गया, कहां से मेल खाता है ये भी हो गया। अब तीसरे तरीके का प्रश्न जो आपकी खुद की समझ के लिए है, तब की आप चाहें तो इसे अपने बच्चों को पढ़ाने में अप्लाई कर सकें कि भैया संकेत लर्निंग कैसे होती है। तो बताऊं संकेत लर्निंग क्या है। सबसे पहले जब हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो जो टीचर कराते हैं ना, क से कबूतर, ख से खरगोश, ए फॉर एप्पल, ये संकेत लर्निंग है, साइन लर्निंग है। एप्पल देखा बालक ने तुरंत बोलेगा ए फॉर एप्पल, ए देखा तो भी बोलेगा ए फॉर एप्पल। ठीक सब। उद्दीपक अनुक्रिया क्या होता है कि जब जब टीचर ये बोल दे ए तो बच्चे के मुंह से अनुक्रिया कहने के लिए एप्पल, बी फॉर बॉल, तो जब टीचर आगे की हिंट दे तो पीछे की अनुक्रिया सेम निकले। फिर है श्रृंखला अधिगम, फिर बच्चा इसी तरीके से चेन लर्निंग में सीखता है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है चेन लर्निंग क्या है। जैसे आप जब ताले को चाबी से खोलते हो, ताले को चाबी से खोलना, जब आप ताले को चाबी से खोलते हो तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपकी श्रृंखला अधिगम का, कि पहले आपने ताला पकड़ा, चाबियों में से एक सही सी चाबी निकाली, फिर आपने उसको ऐसे करके खोला, फिर ऊपर से खोला। तो ये पूरी एक चेन है, एक सीक्वेंस है, इसको चेन को नहीं तोड़ा जा सकता। अगर एक बच्चा पहाड़ा भूल जाता है लेकिन पहाड़े को फिर से शुरू से ही याद करता है, 2 × 2 2 3 4 2 3 6 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 बजे 2 बजे 2 बजे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, तो फिर से शुरू करा उसने। इसे भी चेन लर्निंग बोलते हैं, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन चेन लर्निंग का पूछा जाता रहा है कि एक लड़की है क्लासरूम से घर आती है, घर आती है तो अपना टाई बेल्ट एकदम कोट वोट फेंक देती है, फिर उसके बाद माता और सीधे कमरे में जाके पड़ी मारती है, मम्मी डांट लगाती है। तो उसके बाद से अब जब वो आती है कमरे के अंदर और मम्मी की डांट उसको याद आती है तो अब वो खूंटी पे टांगना शुरू कर देती, फिर अंदर जाती है। ये भी सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो ये चेन लर्निंग, पहाड़ों को सीक्वेंस में याद करना ये भी चेन लर्निंग है, ताले को चाबी से खोलना चेन लर्निंग है, चेन है पूरी सीक्वेंस है। शाब्दिक साहचर्य, शाब्दिक साहचर्य आप जानते हो कि भैया आप वर्ड को समझकर, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को समझकर कि भैया राम के पास 5 पेन थे, श्याम के पास 6 पेन थे, बताओ दोनों के पास मिलके कितने, वर्ड प्रॉब्लम को समझकर अंडरस्टैंडिंग बनाना। फिर उससे ऊपर होता है कि आप अंतर समझ पाते हो कि भैया खाने सोडे में क्या अंतर है, नमक में क्या अंतर है। कंसेप्ट लर्निंग, आप कंसेप्ट की समझ बना पाते हो, आप सिद्धांत समझ पाते हो, सिद्धांतों को अप्लाई कर पाते हो। इस तरीके से आप अंत में सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंचते हो, समस्या समाधान। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना और रॉबर्ट गैने के क्वेश्चंस को धड़ाधड़ निपटाते जाना। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको इसी तरीके की वीडियो अगर और चाहिए देखने के लिए तो टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।